भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर से समाधान सीरीज में आज एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर करने आया हूं और वो टॉपिक है आपका माइकोप्लाज्मा। बच्चों, माइकोप्लाज्मा नाम सुना होगा आप लोगों ने। माइकोप्लाज्मा जो होता है बच्चों, वो किसका मेंबर है? मेंबर ये किसका है? मोनेरा किंगडम का। जो किंगडम मोनेरा होता है उसका मेंबर है और मोनेरा में आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक है, पता होगा आप लोगों को। अब कंफ्यूजन क्या है जो आज मैं अपनी समाधान सीरीज में दूर करूंगा। तो माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर यानी एक कोष की बेटा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपने सुना होगा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी जिंदा सेल यानी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इसी को कहा जाता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी लिविंग सेल कौन होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। और बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी माइकोप्लाज्मा के बारे में, लेकिन एनसीईआरटी में कितना माइकोप्लाज्मा है ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि 2 मिनट में माइकोप्लाज्मा एनसीईआरटी में समाप्त होता है। हम बात कर रहे हैं कि इस माइकोप्लाज्मा में उस कंफ्यूजन की। तो माइकोप्लाज्मा और एक वर्ड है पीपीएलओ, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जब आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, जो बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन कर रहे थे, अब वो मुझे एक बात बताएं कि जब आपको आपका बायो टीचर पढ़ा रहा था तो उसने कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ा दिया कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ? अधिकतर बच्चे ऐसा ही पढ़े हैं। अभी 11th क्लास करने के बाद कॉर्पोरेट कोचिंग को छोड़ करके बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ 12th फाउंडेशन में आए। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लूँगा कॉर्पोरेट कोचिंग का, यही आपके कानपुर की बात है कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम पीपीएलओ है, ऐसा कुछ बताया गया था। और अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 11th की एनसीईआरटी समझिएगा बच्चों आप लोग। हेडिंग है प्रोकैरियोटिक सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। तो पेज नंबर 90, ये जो 89 है, ये जो लिख रहा है वो लिख रहा है माइकोप्लाज्मा और एंड कर रहा है, एंड पीपीएलओ। बताओ, हम तुमको बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं जबकि हम लोगों की क्लास में नॉर्मल क्लास होती है और पढ़ो कॉर्पोरेट कोचिंग में, और आपको और बताया गया है ये और गलत है, एंड ही सही है। एनसीईआरटी 20 से 25 इंडिया के टॉप मोस्ट जो टीचर होते हैं, लेक्चरार होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो मिलके लिखते हैं, मजाक नहीं है एनसीईआरटी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मॉड्यूल का चक्कर छोड़ दो, एनसीईआरटी पे आ जाओ। अब खुद सोचो, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से आज जब पहली बार ये बात सोच रहे होंगे कि वहाँ पर एंड क्यों लिखा है। ऐसी ऐसी कोचिंग है जिन्होंने एंड, एनसीईआरटी के एंड को कटवा दिया। ऐसे भी कोई टीचर होंगे और बोले ये गलत लिखा हुआ है, इसमें और कर लो। आप सोचो, एनसीईआरटी के लिखे गए लाइन में कोई भी करेक्शन, खुद एनसीईआरटी एक पूरा एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो करता है, और हम कैसे कटवा सकते हैं एनसीईआरटी का कोई लाइन में कोई वर्ड? तो और गलत है, एंड सही है। इसी को लेकर के आज ये लेक्चर दिया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो जो सेकेंड चैप्टर में माइकोप्लाज्मा आपने पढ़ा है वहां भी आपने सही से नहीं पढ़ा, और पढ़ लो ऑनलाइन। इसीलिए कहते हैं जब आपके पास नॉलेज होगा तभी आप ऑनलाइन टीचर जो पढ़ा रहा है अगर उसको कोई मिस्टेक करता है तो आप समझ सकोगे। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि खुद को नॉलेज, खुद कभी बुक से पढ़ेंगे नहीं
और जो कोई बताएगा उसको मान लेंगे। मैंने आपको बताया कि अमृत महोत्सव और बहुत सारे सावधान सीरीज के थ्रू जब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई तब आपकी आंखें खुली हैं। आज फिर आप अपनी आंखें खोल लो। तो माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ गलत है और एनसीईआरटी कहती है कि माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। हो गया बहस, करो बहस। ये सही है, ये सही है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ते हैं और पढ़ो मॉड्यूल। अब बिल्कुल 1 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है। तो आइए बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा, जो जानकारी आपको है मैं उन्हें थोड़ा सा रिकैप करा दूं। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपने पढ़ा है कि मोनेरा का यही वो मेंबर है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट, बाकी सारे मेंबर में होती है। तो किंगडम मोनेरा में सेल वॉल किसमें नहीं पाई जाती बेटा? माइकोप्लाज्मा में। ये बात पता है आपको, हम ये पढ़ाने नहीं आए हैं, बस रिकैप करा रहा हूं। माइकोप्लाज्मा के बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन अक्सर जो टीचर पढ़ाते हैं वो बताते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम तो बोलने नहीं चाहिए, हाँ जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोल दो तो चल जाएगा। तो कहते हैं कि माइकोप्लाज्मा का जो शेप है वो फिक्स नहीं है, उसका शेप जो है सिंगल सेल का होता है, शेप चेंज हुआ करता है, तो उसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर बोलना है तो माइकोप्लाज्मा सारा मेंबर पूरा मोनेरा ही क्या होता है प्रोकैरियोटिक, तो भाई माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक है। अब हम उठाते हैं एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर। तो एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब आप पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा, उस किंगडम मोनेरा में पेज नंबर 14, मैं नई एनसीईआरटी का पेज बता रहा हूं, नई एनसीईआरटी में 14 है और पुरानी एनसीईआरटी में 20 है। ये न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, और ओल्ड में पेज नंबर था आपका 20, ओल्ड एनसीईआरटी यानी पुरानी वाली एनसीईआरटी। तो मैंने दोनों पेज लिख दिए भाई, न्यू एनसीईआरटी के भी लिख दिए, ओल्ड एनसीईआरटी का भी लिख दिया। तो 14वें पेज पर लास्ट में मुश्किल से 2 लाइन लिखी है माइकोप्लाज्मा के बारे में। भैया यही 2 लाइन पढ़नी है, काहे एक्स्ट्रा पढ़ते हो भाई, क्यों एक्स्ट्रा पढ़ते हो? एनटीए पेपर बनाएगा यहीं से बनाएगा, और माइकोप्लाज्मा के बारे में 1 पेज 2 पेज पढ़ लिए, जो हम बताने जा रहे हैं वो आज पता चल रहा है, तो ऐसा फिर काहे पढ़ा आपने 2-3 पेज? जो भी बच्चे जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, किसी और कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, उन्हें ये सच समझना होगा कि आपको बुक से पढ़ करके थोड़ा बहुत ज्ञान पहले से रखना पड़ेगा, अन्यथा कोई कुछ भी आएगा पढ़ा के चला जाएगा। यही वजह आप देखिए नीट जैसे एग्जाम में 4-4, 5-5, 6-6, 7 साल, 8-8 साल लग रहे हैं। तो पेज नंबर 14 न्यू एनसीईआरटी, पेज नंबर 20 ओल्ड एनसीईआरटी, कितना लिखा है मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा। अपना वही तरीका दिखाने का। ये देखो, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा वे जीव है जिनमें सेल वॉल नहीं होती। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन अब तक पता हुई, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बस, रात खुलने जा रहा है, रात खुलने जा रहा है, रात खुलने जा रहा है। एनसीईआरटी लिखती है मैनी माइकोप्लाज्मा, एनसीईआरटी लिखती है मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। बस, रात खुलने जा रहा है कि पीपीएलओ में और लगाएं कि एंड लगाएं? मैनी 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 मैनी, जहां मैनी लगा होता है इसका मतलब है ऑल नहीं। तो यहां कह दिया गया मैनी, यानी कुछ ऐसे माइकोप्लाज्मा हैं जो पैथोजेनिक नहीं होते। और पैथोजेनिक का मतलब
कैसा माइकोप्लाज्मा? पैरासिटिक, परजीवी, पैरासिटिक। मैं हिंदी इसलिए लिख देता हूँ, बेचारे अगर गांव वाले बच्चे भी देख रहे हो तो उनको भी समझ में आ जाए। परजीवी यानी एनसीईआरटी की लाइन डिकोड हो रही है। एनसीईआरटी की लाइन कह रही है कि मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैरासिटिक, आल माइकोप्लाज्मा पैरासिटिक नहीं होते। और फिर वो भी कह रही है कि इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अब मैं बात करता हूं और अपना आज वो जो कंफ्यूजन आप लोगों का दूर करता हूं तुम लोगों का, कि माइकोप्लाज्मा में अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएं तो मैनी आर पैरासिटिक, मैनी आर पैरासिटिक। वो भी जो पैरासिटिक है वो भी प्लांट के अलग, एनिमल पे अलग। भाई इनका जो होस्ट सेल है, जिसे आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे पोषक कहते हैं, जब भी कोई परजीवी किसी के ऊपर एक जिससे भोजन लेता है उसकी बॉडी में रह करके, उसको होस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, और भैया हिंदी में पोषक बोलते हैं। अब सीखो ये सब चीज़ें। जैसे अगर किसी व्यक्ति के बालों में जुआ हैं, लाइस हैं, तो वो व्यक्ति होस्ट कहलाएगा और जो लाइस हैं वो पैरासाइट कहलाएंगे। तो जो पैरासिटिक माइकोप्लाज्मा है उनका होस्ट प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। अब सवाल है मैनी नॉट ऑल। तो जब मैनी हम यहां लिखेंगे तो यहां पर हम कर सकते हैं सम माइकोप्लाज्मा। सम माइकोप्लाज्मा कुछ और होते होंगे, इसीलिए जो हायर क्लास पढ़ाता है वो लोअर क्लास अच्छे से पढ़ाएगा और एनसीईआरटी की लाइन को वही डिकोड कर पाएगा। ध्यान रखिएगा। चूँकि हम लोगों ने एमएससी वगैरह भी पढ़ाया है तो इसी वजह से आप देखिए, आप जाइए देखिए माइकोप्लाज्मा। जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो कुछ माइकोप्लाज्मा सैप्रोफिटिक भी होते हैं। तो अब एनसीईआरटी ये बात थोड़ी लिखेगी। एनसीईआरटी का कहना होता है कि भाई हाँ, वो तो लिख देगी, डिकोड कौन करेगा? टीचर, जिसके लिए आपने पैसा दिया, आप कोचिंग ज्वाइन किए हो आप। तो एनसीईआरटी ये कह रही मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैरासिटिक, तो कुछ माइकोप्लाज्मा भाई सैप्रोफिटिक भी होते हैं। अब सवाल ये नहीं है, ठीक है। सैप्रोफिटिक का मतलब जो सड़े गले चीज़ों से भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, मृतोपजीवी बोलते हैं हिंदी में। और मैनी में भी कुछ प्लांट पर हैं और एनिमल पर भी हैं। अब बात कर रहे हैं पीपीएलओ की। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया एक बैक्टीरिया से होती है, ठीक। तो कुछ कैटल्स यानी पशु या जानवर, गाय मान लीजिए, गाय को निमोनिया हो गई। लुई पास्चर, हालांकि उस समय निमोनिया के बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने उसके ब्लड से वो उसका जो ब्लड है उससे उन्होंने सर्च किया कि देखा कि भाई क्या निमोनिया जो उसको हुई है वो क्या उसी निमोनिया काज करने वाले बैक्टीरिया से हुई है। तो वो चौंक गए, क्योंकि जो उनको उस इन्फेक्टेड गाय के ब्लड में मिला वो निमोनिया जैसा बैक्टीरिया नहीं था, कुछ और था, और वो भी निमोनिया काज कर रहा था। तब उन्होंने नाम रखा उसका प्लूरोनिमोनिया लाइक, निमोनिया जैसा ही कोई, जैसे निमोनिया काज करने वाला बैक्टीरिया है, जैसे निमोनिया काज करने वाला कोई बैक्टीरिया है, वैसे कोई और माइक्रोब है, ये भी निमोनिया काज कर रहा है। तो अब बताओ, ये जो चार्ट बना हुआ है पीपीएलओ, इस चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा माइकोप्लाज्मा होगा? ये वाला पैरासिटिक माइकोप्लाज्मा, पैरासिटिक में जाएगा, पैरासिटिक माइकोप्लाज्मा। क्लियर? और पैरासिटिक में भी वो प्लांट पर है कि एनिमल पर है? भाई गाय पर है, तो कौन सा हो जाएगा? एनिमल पैरासिटिक, एनिमल पैरासाइट। एनिमल पर पैरासाइट है। किस पर पैरासाइट है? एनिमल पर पैरासाइट है। तो भाई पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा में कौन सा माइकोप्लाज्मा? पैरासिटिक माइकोप्लाज्मा। पैरासिटिक में कौन सा माइकोप्लाज्मा? एनिमल पर रहने वाला माइकोप्लाज्मा। तो फिर आप और कैसे लिख सकते हैं? पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का एक टाइप है, सारे माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ नहीं कह सकते, इसीलिए एनसीईआरटी ने एन लिखा है। तो आप समझे बच्चों कि जो पीपीएलओ है वो एक्चुअल में क्या हुआ? अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। पढ़ो भाई और पढ़ो, कारपोरेट कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में और पढ़ो।
बड़ी बड़ाई करो। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा है, वो टाइप है माइकोप्लाज्मा। कौन सा टाइप? पैरासिटिक। और पैरासिटिक में भी कौन सा टाइप? पैरासिटिक माइकोप्लाज्मा है। जबकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे माइकोप्लाज्मा पैरासिटिक नहीं होते। क्या लाइन कह रही है? मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैरासिटिक। और पैरासिटिक में भी किस पर है? प्लांट पर है कि एनिमल पर है? भैया एनिमल पर है, इसका होस्ट एनिमल है। तो कैसे लिख देंगे आप माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ? तब हम जैसे लोग डायलॉग बोलते हैं बच्चों से, क्या बोलते हैं कि ऑल पीपीएलओ आर माइकोप्लाज्मा बट all mycoplasma are not PPLO, are not PPLO। ये देखिए ऐसी ऐसी कोचिंग जहाँ बायोलॉजी के 10-10 टीचर हैं, वो नहीं समझा पा रहे हैं। आप देखिए बायोलॉजी ट्रेनिंग में मैं बच्चों को लाइन डिकोड कर रहा हूँ एनसीईआरटी की। तो सारे पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा तो हो सकते हैं, लेकिन सारे माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ नहीं हो सकते। इसलिए एनसीईआरटी ने सेल वाले चैप्टर में जो लिखा है माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ वो सही है। और प्लस कॉमन वे में छोटे भाई बहुत सारी बुक्स होती हैं, राइटर्स की बुक होती है, इनमें और लिखा है, ठीक है, इतना भी कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि और क्यों लिख दिया। लेकिन कम से कम आप वो बात तो बताओ। तो 2 जगह माइकोप्लाज्मा आया। माइकोप्लाज्मा जब आप नीट की कोचिंग करने गए तो माइकोप्लाज्मा आपको 2 जगह मिला। एक मिला आपका सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और दूसरा मिला आपको सेल वाले चैप्टर में। तो इधर सेल वाले में एंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था, और सेकेंड चैप्टर में मैनी माइकोप्लाज्मा। अभी कल को सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, और एक स्टेटमेंट हो ऑल माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, और एक स्टेटमेंट हो मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, तो आप क्या लगाएंगे? सही स्टेटमेंट क्या होगा? मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, नॉट ऑल माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। किसका काम था ये लाइन डिकोड करना? किसका काम था? ये टीचर का काम था। बच्चे पर फोकस कराना कि मैंने लिखा है, ऑल नहीं लिखा है। और जब मैंने लिखा है तो उसका मतलब कंफर्म है कि कुछ ऐसे माइकोप्लाज्मा हैं जो पैथोजेनिक नहीं होते, यानी पैरासिटिक नहीं होते। तो फिर वो क्या होते हैं? तब आप हर क्लास की किताबों खोल के देख सकते हैं कि कुछ माइकोप्लाज्मा सैप्रोफिटिक भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं। तो 2 जगह था, दोनों जगह आप देख लीजिए, दोनों जगह आपको समस्या हो गई। तो कौन? एनसीईआरटी लाइंस की डिकोडिंग चाहती है। एनसीईआरटी लाइन की डिकोडिंग चाहती है, और आप लोग लाइन को ट्रांसलेट करने लगते हैं। 2 लाइन लिखी थी माइकोप्लाज्मा में, वो 2 लाइन क्लियर नहीं हुई, माइकोप्लाज्मा 2 पेज पर डाला गया। माइकोप्लाज्मा में डीएनए कितना होता है, आरएनए कितना होता है, जो लोगों ने पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा है। सर सही कह रहे हैं, डीएनए इतने %, आरएनए इतने %, उसकी मेम्ब्रेन में ये खास बात होती है। भैया ये कुछ आएगा नहीं एनटीए में। काहे नहीं भाई समझ रहे हो? आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। सावधान हो जाओ। कॉर्पोरेट कोचिंग का जो बिजनेस फैला है पूरे भारतवर्ष में, कम फीस पे कोचिंग पढ़ाने का, कम फीस में क्लास देने का, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे? अरे पहले अपना बेस मजबूत करो, फिर पढ़ो, फिर तो फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एनसीईआरटी की लाइन डिकोडिंग चाहती है, ट्रांसलेशन नहीं चाहती। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो माइकोप्लाज्मा जिसके बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ 2 लाइन्स दी गई हैं। भाई मैं 2 लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले की 2 लाइन तो हाफ हैं,
बाद में एक कंप्लीट लाइन है। तो कुल मिलाकर के 2 लाइन्स ही लिखी हैं एनसीईआरटी में, 2 लाइन्स ही लिखी हैं एनसीईआरटी में, 2 लाइन्स ही लिखी हैं एनसीईआरटी में, और वो 2 लाइन्स डिकोड नहीं हो पाई और आपको पढ़ा दिया गया माइकोप्लाज्मा 1 पेज 2 पेज। मॉड्यूल में खोलो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का डायग्राम बना है, फिर उसके बाद माइकोप्लाज्मा रिप्रोडक्शन कैसे करता है, भैया कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर तक नहीं है, लेकिन वो लाइन क्लियर करो जहाँ पर कह रहे हैं कि मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक, और फिर सेल वाले चैप्टर में जाओ, फिर सेल वाले चैप्टर में जाओ और वहाँ पर इस चीज़ को समझो कि वहाँ पर एनसीईआरटी ने माइकोप्लाज्मा और नहीं एंड पीपीएलओ लिखा हुआ है, जबकि आपके टीचर ने आपको और पढ़ाया है माइकोप्लाज्मा अथवा पीपीएलओ, लेकिन राम गोपाल सर ने आपको बताया है कि ऑल पीपीएलओ आर माइकोप्लाज्मा बट ऑल माइकोप्लाज्मा आर नॉट पीपीएलओ, ऑल पीपीएलओ आर माइकोप्लाज्मा बट ऑल माइकोप्लाज्मा आर नॉट पीपीएलओ। पीपीएलओ इज द टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। कौन सा टाइप? पैरासिटिक टाइप है, और पैरासिटिक में भी किस पर है? एनिमल्स पर है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो कैसे कह सकते हैं आप माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम पीपीएलओ होगा? एंड वाली बात सेल वाले चैप्टर में लिखी है, ये सही है। इसीलिए कह रहा हूं आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताएं कि एनसीईआरटी डिकोड होती है, एनसीईआरटी ट्रांसलेट नहीं होती, और वो डिकोड आप नहीं करेंगे, उसे टीचर करेगा। आप तो खाली इतना कर पाएंगे, एनसीईआरटी लेके बैठेंगे। जैसे मैं देखा करता हूँ बच्चों, बहुत सारी इस कानपुर में कोचिंग चल रही है, वहाँ के बच्चों को मैंने देखा है एनसीईआरटी को रंग दिया उन लोगों ने, लाल पीला नीला हाईलाइटर, मतलब पूरी एनसीईआरटी रंगी हुई है। भैया हाईलाइटर का मतलब होता है जो मेन वर्ड हो उस पर चला दो हाईलाइटर, वो लेमन येलो कलर वाला, फिर वो पिंक वाला, फिर रेड वाला, पूरी एनसीईआरटी का तो होली खेल ली है बच्चों ने। किसने बताया कि ऐसा करने से आपको एनसीईआरटी याद हो जाएगी? कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की बस हर लाइन खींचे, ऐसे लाइन खींचते चले जाएंगे। इससे क्या होगा? अब जो दुनिया करेगी वो तुम करोगे। एनसीईआरटी की लाइंस को, जैसे भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया, मैनी माइकोप्लाज्मा लिखा था, फिर आपने माइकोप्लाज्मा लिखा, उसके 2 पार्ट किए, मैनी माइकोप्लाज्मा, सम माइकोप्लाज्मा, मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक, सम माइकोप्लाज्मा सेप्रोफिटिक, और पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा के 2 टुकड़े किए, एनिमल प्लांट। इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, डिकोड करना, यही मैं करा रहा हूँ। 2 लाइन्स तो डिकोड आप नहीं कर पाएंगे, डिकोड टीचर कर पाएंगे, टीचर ने हायर क्लास भी पढ़ रखी है। आप सिर्फ, अच्छा दूसरी बात, मैनी पर फोकस भी टीचर ही दिलाएगा। मैनी लिखा होगा लेकिन आपके दिमाग में रहेगा नहीं मैनी। वहाँ जो सवाल आएगा ऑल माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक, तो आप टिक कर दोगे जल्दबाजी में। तो आज जो हमने आपको समाधान सीरीज में आज एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर किया कि एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा सेल वाले चैप्टर में और एंड पीपीएलओ लिखा हुआ है, जबकि बच्चों को और पढ़ाया जाता है। तो ये सही है। और ये आज की क्लास देने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो 11th क्लास कारपोरेट कोचिंग में किए हैं, अब छोड़ के हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमें उन्हें 11 दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। तो उन लोगों को भी यही और पढ़ाया गया था, तो मैंने समझाया। और दूसरी बात, और की बात छोड़िए, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं, तो बोले हाँ होते हैं। यानी उनको मैनी वाली बात भी फोकस नहीं कराई गई। तो इधर भी गया सवाल, क्वेश्चन उधर भी गया, सेल वाले चैप्टर का भी चला गया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का भी चला गया। 2 लाइन माइकोप्लाज्मा पढ़नी थी, वो पढ़ नहीं पाए, और 2-2 पेज एनसीईआरटी लिए। मॉड्यूल, सर ये मॉड्यूल देखो, हमको ये दिए गए थे, हमको ये दिए गए थे। क्लियर हो? तो बहुत एनटीए के पेपर में क्वेश्चन आ सकता था। उन बच्चों की वजह से क्लास बनाई है जो फाउंडेशन बैच के बच्चे 11वीं क्लास में कहीं और पढ़े हैं और 12वीं में हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं। अपने दोस्तों मित्रों को बताओ, अभी मौका है, 12वीं क्लास में भेज दो हमारे यहाँ, तो हम उन्हें 11 दोबारा पढ़ा दें और 12th तो पढ़ा ही देंगे। 12th का सिलेबस ही कितना होता है? एनसीईआरटी 2 महीने में ख़त्म होती है एनसीईआरटी कायदे से। तो बच्चों, ये समाधान सीरीज आपके जीवन की वो सीरीज होगी, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, ऐसे ऐसे रहस्य बताएगी आपको वो एनसीईआरटी में। और 100% प्रूफ के साथ मैं राम गोपाल सर, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक और आपका बायो मेंटर, कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को एनसीईआरटी से जोड़ दूँ और मॉड्यूल से हटा दूँ।
पहली कोचिंग है कानपुर की जो मॉड्यूल के खिलाफ बोल रही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाना, न कि मॉड्यूल छपवा करके बेचना और उससे पैसे कमाना। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी और रहस्य के साथ, और जिसको मैं 100% प्रूफ करूंगा कि एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन सही है। आपने अगर सही पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आपको सही पढ़ा दिया। किस्मत से मिलते हैं ऐसे टीचर। लेकिन अगर किसी टीचर ने उस लाइन जो एनसीईआरटी में कही जा रही थी उससे अलग हट करके अपना व्यू दिया है तो ये गलत है, और ऐसे धोखों से आप बचिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से किसी और कन्फ्यूजन वाले टॉपिक के साथ। बस जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट किया करिए कि सर देखो आपने जो वीडियो बनाया था उसमें हमें तो पहले नहीं पता था, हम आपको इतनी मेहनत करके अगर वीडियो बना रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा उंगलियां चलाइए, बताइए। मतलब सर देखो हाँ मुझे और ही बताया गया था, आपका वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला एंड ही सही है। और जो दोस्त आपके किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कोचिंग में, बड़े नामी कोचिंग में गए हैं, उनसे आप क्वेश्चन घर में जाके पूछिए कि बताओ और सही है कि एंड सही है। वही समझ में आ जाएगा कि उनको कितना क्लियर कराया गया है एनसीईआरटी। अभियान हमारा है, अभियान तुम्हारा भी है। हमें चेंज लाना है एजुकेशन सिस्टम में नहीं, कोचिंग सिस्टम में, और ये अभियान हमने चालू किया है। तो बायोलॉजी ट्रंक सिविल लाइंस कानपुर से, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही बढ़िया लाइन के साथ, और दूर करेंगे आपका कन्फ्यूजन। भारत माता की जय।